हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर दो टॉपिक को कवर कर चुका है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसका वीडियो चैनल पे आ चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है कि जैसे हमारा स्पर्म है, उसके बाद ओवम है, ये सब क्या गैमेट्स है। जैसे स्पर्म मेल गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट हमारा ओवम हो गया। तो ये किस तरह से बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अगर स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बनेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग oogenesis। तो इसी के बारे में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे सबसे पहले द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किस में? मेल्स के अंदर। एंड द ओवरीज इन द फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर ओवरीज क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और ये करता क्या है, इसका फंक्शंस क्या होता है? प्रोड्यूसेस गैमेट्स। ये क्या करता है? गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे टेस्टिस क्या करता है? मेल्स के अंदर स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और ये जो ओवरी है, ओवरी प्रोड्यूस करता है फीमेल्स के अंदर ओवम को, दैट इज स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। फिर यहाँ पे हम आगे देखें, दिया हुआ है इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट द प्यूबर्टी। ये जो हमारा जैसे मेल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किससे बनता है? ये मेल जर्म सेल से बनता है। और उस मेल जर्म सेल को एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और ये कब स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम में मेल्स में होता है। उसके बाद यहाँ पे हम आगे देखें तो दिया हुआ है द स्पर्मेटोगोनिया। जो ये स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम से मिलकर बनता है। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कहाँ पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वाले वॉल्स के अंदर, वहाँ पे पाया जाता है। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। और ये क्या करता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। और ये क्या करता है? मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4, इस टाइप से यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है। एंड इंक्रीज इन नंबर्स। और ये क्या करता है? अपना नंबर्स को बढ़ाता है। कौन? स्पर्मेटोगोनियम। एच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। और ये क्या होता है? 2n होता है, स्पर्मेटोगोनियम 2n होता है स्पर्मेटोगोनियम। एंड कंटेन्स 46 क्रोमोजोम। अगर 2n है ह्यूमन बीइंग के अंदर तो ये कितना कितना क्रोमोजोम को ये करेगा? 46 क्रोमोजोम। उसके बाद अगर हम यहाँ आगे बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है ये कन्वर्ट होता है और उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और वो क्या करेगा? वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस। वो समय समय पे क्या होगा? मियोसिस उसके अंदर होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। जैसे ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और जो हमारे मियोसिस फर्स्ट होता है इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2n जो डिप्लॉयड होता है वो कन्वर्ट होके हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसका हैप्लॉयडी लेवल रिडक्शन होता है, हाफ हो जाता है में meiotic division leading to formation of two equal haploid cell called secondary spermatocyte। और ये क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, और कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। और ये कितना बनता है? 2 सेल बन जाता है विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम। और इसके अंदर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर ओनली और ओनली 23 क्रोमोसोम्स होता है। फिर आगे हम यहाँ पे देखें तो दिया हुआ है द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। और ये जो हमारा सेकेंडरी मियोटिक ये स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर मियोसिस 2 होगा। और मियोसिस 2 होके क्या होगा? टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेड। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 2 होगा और बनाएगा हमारा नंबर 4 ये स्पर्मेटिड्स। और इसका भी हैप्लॉइड लेवल क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, n होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 3.5 के अंदर, यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है। जैसे ये है
डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है। इसके अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम और सर्टोली सेल। जो ये स्पर्मेटोगोनियम है इसी के से स्टार्ट होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये क्या हुआ, इसमें मल्टीप्लाई और ये होता है, मल्टीप्लाई हो के क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये होता है 2n होता है ये। उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर म्यूसिस फर्स्ट होता है। म्यूसिस फर्स्ट होने से यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होता है। फिर यहाँ पे म्यूसिस 2 होगा, म्यूसिस 2 होके यहाँ पे क्या बनेगा, स्पर्मेटेड भी n होता है। यहाँ पे बात ये याद रखना है कि जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था ये हमारा डिप्लॉयड था 2n, और ये कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जिसका प्लॉयडी लेवल n है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लॉयडी लेवल कम हुआ, और ये कौन सा डिवीजन, म्यूसिस फर्स्ट है। तो इसलिए म्यूसिस फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। उसके बाद स्पर्मेटेड बन गया, अब स्पर्मेटेड कन्वर्ट हो जाता है और स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी का एक स्टेज आता है जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन किससे होता है, स्पर्मेटोगोनिया से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा डायग्राम हुआ। यहाँ पे फिर दिया हुआ है What would be the number of क्रोमोजोम इन स्पर्मेटिड्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पर्मेटिड के अंदर कितना क्रोमोजोम होगा, तो इसका आंसर है 23 क्रोमोजोम। 23 क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन स्पर्मेटिड्स। ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा जा सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है। स्पर्मेटिड के अंदर 23 क्रोमोजोम है क्योंकि इसका प्लॉयडी लेवल n है। अब यहाँ पे हम लोग आगे अगर देखें, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये जो हमारा स्पर्मेटिड्स है ये ट्रांसफॉर्म कर जाता है किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर। ये रहा स्पर्मेटोजोआ, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, और स्पर्मेटोजोआ के अंदर जो ट्रांसफॉर्म होता है इसी को फिर हम लोग स्पर्मेटोजोआ को यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस ये सब में, तो यहाँ पे ध्यान देना है। फिर अगर हम यहाँ आगे देखें, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। ये जो हमारे यहाँ पे सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल, इसमें देखिए यहाँ पे जो हमारे स्पर्म्स है, स्पर्म्स ये क्या किया है, अपना हेड को एम्बेडेड किया हुआ है। क्यों embedded and finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation। और ये जो हमारा स्पर्म बना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वहाँ से जो रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जब हमारा स्पर्म रिलीज होगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन। अब हम लोग आगे यहाँ देखते हैं, दिया हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स के केस में होता है ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट में क्या बोलता है, GnRH। ये हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों होता है स्टार्ट प्यूबर्टी में, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाता है किसका, सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का। दिस इफ़ यू रिकॉल, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और ये जो हमारा GnRH है ये कौन हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, जो कि हम लोग 11th क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग आगे देखें, द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है GnRH में ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट, और क्या करेगा, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन्स। और वो क्या करेगा, ये हमारा GnRH है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक्ट करके वो 2 हार्मोन को इंक्रीज करा देगा, बढ़ा देगा सिक्रीशन। कौन कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम लोग शॉर्ट में LH बोलते हैं, और एक हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम लोग शॉर्ट में FSH बोलते हैं। ये 2 हार्मोन का सिक्रेशन को बढ़ा देगा। अब ये क्या करेगा कि LH एक्ट एट द लेडिक सेल,
ये हमारा जो LH है ये क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करेगा और वो करवाएगा, स्टिमुलेट करवाएगा सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। ये क्या कराएगा, एक्ट करके LH के ऊपर एक्ट करके सिंथेसिस और सिक्रेशन करवाएगा एंड्रोजन। और एंड्रोजन ही हमारा जैसे यहाँ पे मेल हार्मोन के अंदर आता है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो हमारा एंड्रोजन रिलीज होगा कहाँ से, ये हमारा लेडिक सेल से, ये अपना कराएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो FSH यहाँ पे बच गया हार्मोन, ये क्या कराएगा, FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट, सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा हमारा वो FSH, और ये स्टिमुलेट करेगा यहाँ पे सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या किया वो, FSH एक्ट किया किसके अंदर, ये हमारा सर्टोली सेल के अंदर, और वो सिक्रीट करवाएगा कुछ फैक्टर्स जो किस में हेल्प करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हेल्प करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारा स्पर्म के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है और इसका क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब इसको माइक्रोब से देख सकते हैं हम लोग, ओपन आई से नहीं देख सकते हैं। एज स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, और ये किस किस चीज़ से मिलके बनता है, हेड पाया जाता है, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये है स्पर्म है, इसके सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, हेड हो गया, उसके बाद यहाँ नेक है, फिर हमारे यहाँ पे टेल हो गया, ये वाला पार्ट टेल है, और बीच में मिडिल पीस, ये मिडिल पीस, ये 4 पार्ट मिलके हमारा फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, पूरा बॉडी को ये इन्वेलप करता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इनलार्ज्ड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये जो हमारा न्यूक्लियस हेड है, हेड क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे हैप्लॉइड है, मतलब एन है, इसका प्लॉइडी क्या है, एन है। Enlarged haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by cap-like structure called acrosome। ये एक्रोजोम देखिए यहाँ पे कैसा है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है, कंटेंस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स को कंटेन करता है। द एक्रोजोम फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। और ये जो हमारा एक्रोजोम होता है, इसके अंदर एंजाइम से फिल किया जाता है, जो कि हमारा हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में। कहाँ पे, फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प कौन कराएगा, ये हमारा एक्रोजोम, जो क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं। फिर यहाँ पे आगे हम देखें द मिडिल पीस। द मिडिल पीस possess numerous mitochondria which produces energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization। अब क्या हुआ, यहाँ जो हमारा मिडिल पीस था, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इस माइटोकॉन्ड्रिया का यूज़ क्या है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। क्यों, ये हमारा स्पर्म को एनर्जी देंगे मूवमेंट ऑफ टेल, टेल को मूवमेंट कराने में। क्यों टेल को मूवमेंट कराना है, क्योंकि ये टेल ही मूवमेंट करके अपना यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब तक आगे ऊपर जाता है, ये टेल मूवमेंट करेगा और ये स्पर्म आगे जाएगा। और इसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ पे होता है, मिडिल पीस में होता है। और एनर्जी कौन सा किस चीज़ से मिलेगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगा यहाँ पे। और ये किस लिए हेल्प कराता है, फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प कराता है। फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन आता है, ये नीट में बहुत बार आ चुका है, एम्स में भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला याद रखना है कि द ह्यूमन, ये वाला, ये स्टार मार्क कर लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है। द ह्यूमन मेल इजुकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियंस स्पर्म। क्या करता है, ह्यूमन मेल इजुकुलेट करता है क्वाइसन के दौरान 200 to 300 मिलियंस स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस, ऑफ विच, इतना तो ये करता है, इजुकुलेट करता है, लेकिन इसमें से फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म
मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। लेकिन ये जो 200 से 300 मिलियंस स्पर्म है, इसमें से एटलीस्ट 60% स्पर्म का जो है शेप और साइज नॉर्मल होना चाहिए। एंड फॉर एट लीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। और ये 60% का 40% क्या होना चाहिए, विगरस मोटिलिटी होना चाहिए। इसके अंदर मोटिलिटी होगा तब तो यूटेरस में जाएगा, तब तो फर्टिलाइजेशन हो करेगा। ये चीज़ बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाला लाइन याद रखना है, ये हमारा पूछा जाता है। आगे फिर हम लोग आगे देखें यहाँ पे तो दिया हुआ है स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट। जैसे हम लोग बताए थे एसेसरी डक्ट क्या क्या था, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सब से क्या करेगा, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के। और वहाँ पे क्या होगा, जैसे सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये जो हमारा एसेसरी डक्ट था या ग्लैंड था, इसका जो सिक्रीशन होगा वो इम्पोर्टेंट पार्ट करता है मैच्यूरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। कौन कौन सा सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस का सिक्रेशन, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एंड मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। ये चीज़ पूछा जा सकता है नीट के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आगे देखें, द सेमाइनल प्लाज्मा एलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। और एक चीज़ यहाँ पे कि सीमेन किससे बनता है, सीमेन हमारा स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड्स जैसे है सेमाइनल, ये हमारा सेमाइनल वेसिकल्स यहाँ पे है, जैसे ये सेमाइनल वेसिकल्स, ये सब का रिलीज जो होता है ना, वो सब का कंपोनेंट कुछ कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, उसका ये मिला के सेमाइनल प्लाज्मा उसके साथ स्पर्म दोनों को मिला के सीमेन बोलते हैं। ये वाला याद रखना है कि अगर पूछ दे कभी नीट के अंदर कि अपना सीमेन जो होता है इसका कंपोनेंट क्या होता है, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म बराबर क्या हो जाएगा, सीमेन। उसके बाद ही हम आगे देखें, द फंक्शंस ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन। यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है कि जब फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, टेस्टिकुलर हार्मोन। और टेस्टिकुलर हार्मोन कौन होता है मेल्स के केस में, एंड्रोजन होता है। और इसको स्पेसिफिकली अगर बोले तो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर कर लेंगे oogenesis। तो आज यहीं पे रखते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया, आज का लेक्चर पसंद आता है, तो आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।